छोटी बहन को बिस्तर ठंडा लगा तो वो सीधा आकर बहन के बिस्तर में घुस गई, लेकिन अंदर तो जीजा सो रहा था। वो घबरा गई, पर जीजा मजाक में बोला, मैं बिस्तर बदलूं ये भी बताना पड़ेगा क्या? दोनों के बीच हल्की नोक झोंक चल रही थी कि अचानक बहन जाग गई। सौभाग्य से मामला संभल गया और किसी बड़ी गड़बड़ी से बच गए। सुबह खाने की मेज पर चुई हुआ ने सबको चौंकाते हुए कहा वो दोबारा यूनिवर्सिटी की परीक्षा देना चाहती है। शुआई ने उसे पूरा समर्थन दिया, लेकिन चुई हुआ ने शर्त रखी, ये बात किसी को नहीं बतानी। बातों ही बातों में शुआई ने मजाक में पूछ लिया, कहीं तुम गुपचुप शादी की एड्स तो नहीं दे रही? चुई हुआ तुरंत सन्न रह गई, लेकिन हकीकत टाल गई। कुछ देर बाद शुआई ने सोई हुई ज्योमे को कंबल ओढ़ाया। दोनों के बीच बातचीत शुरू ही हुई थी कि बाहर शोर सुनाई दिया। वो बाहर निकला तो सामने पुराना शिक्षक मिला। शिक्षक की सख्ती के बाद सब पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। क्लास खत्म हुई तो सुंदरी ने शुआई को धन्यवाद कहा। तभी एक लड़का आकर उसे निकालने की धमकी देने लगा। शुआई गुस्से में आकर उससे भिड़ गया। मामला प्रिंसिपल तक पहुंचा, पर वहां भी शुआई को ही डांट पड़ी। लड़का जाते जाते शुआई को थप्पड़ तक मार गया। इसके बाद शुआई अपने पुराने दोस्त दाशेन से मिला, जिसने लोहे की दुकान खोली थी, लेकिन उसकी टांग में दिक्कत थी। शुआई ने मदद के लिए पैसे दिए। फिर वो अपने पिता दहाई के पास पहुंचा, जो बर्फ में मेहनत कर रहा था। वो छठे दर्जे का मजदूर था और बाकी मजदूर उसका मजाक उड़ाते थे। शुआई को गुस्सा आया, पर पिता ने नौकरी बचाने के लिए उसे डांट कर भगा दिया। उसे पता चला कि पिता उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, तो शुआई की आंखें भर आईं। अगले दिन शुआई और चुई हुआ ईंटें जमा कर रहे थे, तभी उनके ससुर कियांग ने पकड़ लिया। असल में ये ईंटें स्कूल से उठाई गई थी। कियांग स्कूल का प्रिंसिपल था। उसने डांट लगाई और चूल्हा तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन मोहल्ले वालों की विनती पर मामला शांत हुआ। आखिरकार सबने मिलकर नया चूल्हा बनाया और जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। कहानी यही खत्म होती है। जिंदगी भी एक प्याली चाय जैसी है, कभी कड़वी कभी मीठी। कड़वाहट को सहो, उसमें से सीखो और भरोसा रखो, मीठास जरूर लौटेगी।